हेलो दोस्तों, एच डी ट्रिक राइटिंग सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य भाग 2 लेकर आए हैं। ठीक, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य को कि हिंदी साहित्य को सबसे पहले किसी ने पढ़ना या लिखना शुरू किया था तो वो गारसा दत्तासी महोदय थे, जो फ्रांस के विद्वान थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेटिव एंदुई ए हिंदुस्तानी था। ठीक, फिर दूसरी बार किसी ने प्रयास किया था तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने सन 1888 ईस्वी में अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान था। फिर उन्हीं का कुछ भाग सेशन रह गया था, जो हमने कहा था कि अगले सेशन में हम उसको देखेंगे। तो उसमें ये था कि इसमें हिंदी साहित्य के काल को 11 अध्यायों में बांटा था। किसने? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने। तो आइए आज उस 11 अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला अध्याय था चारण काल। चारण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने आदिकाल कहा है। तो आदिकाल किसको कहा है? तो चारण काल को। किसने कहा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय चारण काल को क्या कहा है? तो आदिकाल। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय आदिकाल को क्या कहे हैं? तो चारण काल कहे हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट अध्याय को। नेक्स्ट अध्याय है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है अध्याय जायसी की प्रेम कविता। चौथा अध्याय ब्रज कृष्ण संप्रदाय। पांचवा अध्याय मुगल दरबार। छठवां अध्याय तुलसीदास। सातवां अध्याय रत्तिकाल। ठीक, आइए आठवां अध्याय तुलसी के प्रवर्ती कवि। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां अध्याय कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां अध्याय विक्टोरिया के काल में हिंदुस्तान। ये हमारे 11 जो अध्याय थे, 11 अध्याय जो था यह जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने लिखा था। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मिस्र बंधु। ये हिंदी साहित्य को तीसरा प्रयास, यानी हिंदी साहित्य का तीसरा प्रयास करने वाले ये थे मिस्र बंधु। एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मिस्र बंधु ये 3 भाई थे। ये जो थे 3 भाई मिलकर थे मिस्र बंधु। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखे भी हैं। मिस्र बंधु 3 भाई थे। पहले गणेश बिहारी, दूसरा श्याम बिहारी तथा तीसरा शुक्रदेव बिहारी। तो इसमें एक विवाद ये होता है, कहीं कहीं लिखा होता है कि इनमें से बड़ा भाई कौन है, तो कहीं कहीं लिखा होता है कि श्याम बिहारी बड़े भाई हैं गणेश बिहारी के। तो ऐसा कहीं लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक, कि इन तीनों में से सबसे बड़ा भाई कौन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन बाद में यह सभी परिवार लखनऊ बस गए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने कई पुस्तक लिखी, लेकिन इनके 2 पुस्तक प्रचलन में हुए। पहला है हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधु विनोद 1913 से 1934 ईस्वी में। देखिए मिस्र बंधु विनोद ये बहुत प्रचलित, इससे अधिक प्रचलित में ये आया। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नीचे। हिंदी नवरत्न, इन्हें 3 भागों में विभाजित किया है, बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी, लघुत्रयी। तो बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं इसके बारे में आइए देखते हैं। तो बृहत्त्रयी में तुलसीदास, सूरदास, देव। मध्यत्रयी में बिहारी, केशवदास, त्रिपाठी बंधु। और लघुत्रयी में कबीरदास, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। त्रिपाठी बंधु मतीराम त्रिपाठी और भूषण त्रिपाठी। ये जो त्रिपाठी बंधु है, इस जो थे मध्यत्रयी में, उनमें 2 भाई थे, मतीराम त्रिपाठी, भूषण त्रिपाठी। ठीक, जो मिस्र बंधु के जो 3 रत्न थे हिंदी नवरत्न में से, उनमें से ये जो मध्यत्रयी के थे वही 2 भाई हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद को 2 प्रकाशन में प्रकाशित किया। प्रथम प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा द्वितीय प्रकाशन 1934 ईस्वी में। ठीक, प्रथम प्रकाशन को 3 भाग में प्रकाशित किया गया तथा द्वितीय प्रकाशन को केवल एक ही भाग में प्रकाशित किया। प्रथम प्रकाशन को यानी जो प्रकाशन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उसको 3 भागों में प्रकाशित किया गया। जो द्वितीय प्रकाशन था 1934 में उसको केवल एक ही भाग में। इसमें कुल 4591 कवियों को लिया गया है। किसमें? तो मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों को लिया गया है, लगभग में 5000 कवि। ये क्लियर करिएगा। ठीक, पकायत आलोचन नामोर सिंह ने कहा कि यह मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का पंचांग है। पंचांग जैसे आप लोग कैलेंडर देखते हैं तो उसमें हर चीज़ के बारे में विवरण दिया रहता है, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में तथा जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में। तो उसी को पंचांग कहा है मिश्र बंधु विनोद को। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को 5 अध्यायों में बांटा था। किसने? तो मिश्र बंधु विनोद ने। किसने बांटा था 5 अध्यायों में? तो मिश्र बंधु विनोद ने। आइए चलते हैं 5वें अध्याय के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक, पहला आरंभ काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा अलंकृत काल और चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। ठीक, आरंभ काल को 2 भागों में, पूर्व आरंभ काल, उत्तर आरंभ काल। मध्यकाल को भी 2 भागों में, पूर्व में आधुनिक काल, दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत को भी 2 भागों में, पूर्ण अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। परिवर्तन काल और वर्तमान काल वैसे है कि वैसे ही रहे। ठीक, ये दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसका PDF अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखें कि नहीं हमको, मतलब इसको हम टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम ये PDF डालेंगे। अभी तो कोई कमेंट नहीं आ रहा है। अगर ऐसा रहा, आवश्यकता होती है तो ऐसा ज़रूर हम करते हैं। ठीक है, तो आज हम हिंदी का दूसरा भाग, आगे हिंदी साहित्य का तीसरा भाग लाएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।